बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको दौलत कमाने के हराम ज़रिए क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, दौलत कमाने के वो ज़रिए जिनसे हासिल होने वाली कमाई को कुरान मजीद ने हराम करार दिया है। तो नंबर 1 है रिश्वत और किसी का माल गस्ब करना। सूरत बकरा आयत नंबर 188 में इसको यूँ बयान किया गया है। उसका तर्जुमा ये है कि और एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो, ना हकमों को रिश्वत पहुँचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। तो नंबर 2 की तरफ आती हूँ। नंबर 2 है खयानत। आल इमरान आयत नंबर 61 में ये बयान किया गया है, किसी के माल में खयानत ना करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 3 बुत शाजी और बुत फरोशी। अल-माइदा आयत नंबर 90 में इसको यूँ बयान किया गया है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पासे ये सब नापाक काम अमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचने की कोशिश किया करो और इससे नजात पाया करो। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। नंबर 4 चोरी। अल-माइदा आयत नंबर 38 में इसके बारे में बयान किया गया है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 5 नाप तोल में कमी। अल-मुतक़ीन 3 आयत नंबर 13 में यूँ इसको बयान किया गया है, खराबी है नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए। वो लोग जो नाप कर लें, लोगों से तो पूरा लें, और जब इनको नाप कर दें, इनको या तोल कर दें, इन्हें तो कम करके दें। क्या नहीं ख्याल करते ये लोग कि बेशक वो उठाए जाने वाले हैं एक ऐसे दिन में जो बहुत बड़ा सख्त दिन होगा। तो नंबर 6 की तरफ आती हूँ। माल यतीम में हक़ तलाफ़ी करना। अल-निसा आयत नंबर 1 में इसका जिक्र किया गया है। नंबर 7 इत्फाक़िया आमदनी वाले तमाम ज़रिए मसलन जुआ वगैरह। अल-माइदा सूरत में आयत नंबर 9 में इसका जिक्र किया गया है। नंबर 8 शराब की तैयारी, खरीदो फरोख्त और नकलो हमल। अल-माइदा आयत नंबर 90 में इसको बयान किया गया है। नंबर 9 फहाशी बेहयाई फैलाने वाले कारोबार। सूरत नूह आयत नंबर 19 में इसको बयान किया गया है। नंबर 10 सूदी कारोबार। अल-इमरान सूरत में आयत नंबर 30 में इसको बयान किया गया है। और सना की आमदनी सूरत नूह आयत नंबर 33 में इसको बयान किया गया है। किस्मत का हाल बताने वाले कारोबार। अल-माइदा सूरत नंबर 90 में इसको बयान किया गया। ऐसे तमाम ज़राए जो मैंने आपको बयान किए हैं वो रिज़्क़े हलाल में शामिल नहीं है, वो हराम रोज़ी कमाने में है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हलाल अता करे और हराम के रिज़्क़ से दूर रखे और अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपनी पनाह में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।